गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? गणेश जी की पूजा आने वाली है। बहुत ही सरल विधि से घर पर हम पूजा कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चौकी तैयार कर लेनी है, बहुत अच्छे से सजा के तैयार कर लीजिएगा। और जितने दिन के लिए पूजा आप करेंगे उतने दिन के लिए, स्थापना जितने दिन के लिए करेंगे उतने दिन इस चौकी को हिलाया नहीं जाता है। इसीलिए किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे चौकी बार बार ना हिलाना पड़े। इस पूजा में आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं, चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे किया जाता है, कलश स्थापना का संपूर्ण विधि मैंने इसके डिटेल्स वीडियो में शेयर किया है। आप संपूर्ण विधि देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा विस्तृत रूप से बताया है कि हमें एक के बाद एक स्टेप वाइज कैसे कैसे पूजन करनी है। तो देखिए, अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने तांबे का एक कलश लिया है, 5 आम या अशोक के पत्ते ले लेंगे, हल्दी, इलायची, लौंग, सुपारी और 1 रुपये का कॉइन इसमें जल में डाल देंगे और एक श्रीफल यानी कि नारियल चुनरी में लपेट कर इसके ऊपर रख लेंगे। नारियल का मुंह पुजारी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हम कलश स्थापना कर लेंगे। कलश स्थापना होने के बाद भगवान गणेश जी के नाम लेते हुए धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। और धूप और दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। पूरा पूजा में धूप और दीप जलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा के लिए धूप दीप जलाने के बाद थोड़ी सी गंगा जल लेंगे और पूरी जगह का, पूरी चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरह से जल छिड़क के शुद्धिकरण हम कर लेंगे। और शुद्धिकरण के बाद हम अभी गणेश जी के जो विग्रह आप लेके आए हैं उनकी स्थापना करेंगे। देखिए, जब भी हम बाहर से विग्रह लेके आते हैं तो उन्हें किसी लाल, गुलाबी या हरा कोई भी शुभ कलर से ढक के लेके आना चाहिए। तो इस तरह से हम ढक के लेके आएंगे और घर में जब हम उनको बैठा देंगे अपनी चौकी पर, उसके बाद हमें ये खोलना है। तो देखिए, गणेश जी कितनी प्यारे, कितने सुंदर, कितनी मनमोहक है चेहरा। और विघ्नहर्ता गणेश जी के आशीर्वाद जिस घर पर भी है उसमें कभी कोई विघ्न नहीं आती है। इसके बाद देखिए, हमारे घर के जो लक्ष्मी गणेश जी है उनकी भी स्थापना हमें चौकी में करनी है। पूजा स्थल में अगर कर रहे हैं, पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वो स्थापित रहते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाए हैं तो अलग से चौकी के ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की स्थापना करें। क्योंकि जब भी हम इनकी स्थापना करते हैं तो दोबारा हम पूजा स्थल में रखते हैं तो इनकी भी पूजन साथ साथ में हो जाता है। अब हाथ जोड़ करके हम भगवान गणेश जी को आह्वान करेंगे और मन ही मन संकल्प कर लेंगे कि आप कितने दिन के लिए गणेश जी को यहाँ पे चौकी में बैठाना चाहते हैं, 3 दिन, 5 दिन, उस हिसाब से आपको सेवा करना पड़ेगा। सुबह शाम का सेवा रहता है, यानी कि सुबह शाम का पूजा भोग इत्यादि करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जितने दिन का संकल्प होगा उसके बाद आप चाहे तो घर पर या तो फिर किसी जलाशय में विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा वही जल ले लेंगे। जल की मदद से ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी इत्यादि मंत्र के साथ सभी देवी देवताओं को, विग्रह को हम लोग अच्छी तरह से स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ानी है। इस समय अगर आप गणेश जी के लिए धोती या कुर्ता या जो भी पगड़ी, जो भी वस्त्र वगैरह लेके आए हैं वो पहना सकते हैं। और अगर पहले से ही सजे हुए गणेश जी है तो आप उनको कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए हमें भगवान को वस्त्र समर्पित करनी है। वस्त्र देने के बाद भगवान जी को हम जेनोई समर्पित करेंगे। तो देखिए, जेनोई अगर पीला है तो बहुत अच्छा है और अगर सफ़ेद है तो इसमें थोड़ी सी हम हल्दी लगा लेंगे और फिर भगवान को जेनोई समर्पित करेंगे। इस तरह से गणेश जी को हम जेनोई पहना देंगे और इसके बाद हम भगवान को टीका करेंगे। गणेश जी को हल्दी, चंदन का टीका लगता है, कुमकुम का टीका लगता है। तो यहाँ पे मैंने अष्टगंधा चंदन घोल लिया है और उसी का टीका करेंगे। और फिर सबसे पहले गणेश जी को टीका किया जाता है। माता लक्ष्मी को रोली या कुमकुम का टीका किया जाता है। तो माता लक्ष्मी को, गणेश जी को दोबारा हम रोली या कुमकुम का टीका कर देंगे। साथ ही में हमें दीपक की भी पूजन कर लेनी है। दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है तो इनकी पूजन करना आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम चावल चढ़ाएंगे। तो चावल बिना टूटा हुआ होना चाहिए। पूजा में चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन टूटा हुआ चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसके बाद देखिए, सभी देवी देवता को हम चावल चढ़ा दिया। फिर दुर्वा घास और लाल फूल में गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं गणेश जी को। तो दुर्वा घास कम से कम 21 दुर्वा आपको डेली चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद बाकी जो भी फूल है आपके पास, फूलों से बहुत अच्छी तरह से हम डेकोरेट कर देंगे, सजा लेंगे। सभी देवी देवता को पुष्प अर्पण करेंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सभी देवी देवता को हम पुष्प अर्पण करेंगे। हाथ जोड़ करके भगवान को हमारे पूजा स्वीकार करने के लिए आह्वान करेंगे कि हे भगवान, हम दिल से, मन से आपकी पूजा कर रहे हैं, आप कृपया आए, पूजा ग्रहण करें। फिर भगवान को हम भोग लगाएंगे। भोग में आप फल का भोग लगा सकते हैं, मंडा मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ ही में देखिए, मोदक बहुत प्रिय होते हैं, आप मोदक का भोग लगा सकते हैं भगवान को।
और भगवान को आह्वान करेंगे, आओ भगवान भोग लगाओ। इस तरह से भोग लगाने के बाद 10-15 मिनट बाद आप भोग को वहाँ से चौकी से उठा लीजिए, सभी में बाँट सकते हैं। और भोग आपको सुबह शाम दोनों टाइम लगानी है। जितने दिन के लिए ठाकुर जी की स्थापना होगा, भगवान का स्थापना होगा, उतना दिन के लिए आपको सुबह शाम 2 टाइम भोग लगानी है। इसके बाद हाथ में थोड़ी-सी फूल लेके गणेश चतुर्थी की व्रत कथा हम सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद, व्रत कथा आपको सुबह या शाम जो टाइम, 2 टाइम में से कभी भी आप सुन सकते हो। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो शाम को या तो सुबेरे हमें व्रत कथा ज़रूर सुननी है। इसके बाद ये जो फूल है, ये फूल हम गणेश जी के चरणों में ही छोड़ देते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद पूजा हमारा लगभग पूर्ण हो जाता है और इसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो देखिए, आरती अगर आप अखंड दीपदान किया है तो उस दीपक को हिलाया नहीं जाता। लेकिन अगर नॉर्मल दिया जलाया है, जो सुबह शाम का मतलब सुबेरे प्रज्वलित करेंगे, फिर से शाम को ही दिया धोकर प्रज्वलित करेंगे, तो उसी दिया से आप चाहे तो आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग से कपूर भी जला सकते हैं, अलग से दिया भी जला सकते हैं और इसी से भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका श्रद्धा है, जैसा आपको सही लगे, उस तरह से आप भगवान का एक बार आरती कर लीजिए। आरती अगर नहीं आती है तो मोबाइल में लगाकर सुन भी सकते हैं या कहीं से पढ़कर भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे घर में आरती को ज़रूर घुमाइए। विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती बच्चों को दीजिए, घर के सभी मेंबर को आरती दिखाइए और इस तरह से हमारी आरती जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें गणेश जी की पूजन करना है। हाथ जोड़ करके लास्ट में एक बार माफ़ी मांग लीजिए कि हे भगवान, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करना है। और एक बार आपको दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना है। आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है। फ्रेंड्स, आज की ये सरल सी पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। जय गणेशा।